हाँ दर्शक बंधु, अभी आप लोगों ने देखा महाराज दशरथ के दरबार में तमाम प्रकार की खुशियां मनाई जा रही हैं। एक एक नहीं बल्कि चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है। आज महाराज दशरथ आनंद विभोर हो रहे हैं। अगला दृश्य आप लोगों के सामने महाराज दशरथ का दरबार तीनों रानियों के साथ गुरु वशिष्ठ के साथ बैठे हैं और अपने पुत्रों का नामकरण करवा रहे हैं। यही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ की अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ की। गुरुदेव, कहो राजन, आपके प्रताप से आज अयोध्या में एक नहीं चार चार पुत्र पैदा। ये आपका प्रताप ही है गुरुदेव। ये तो सब नारायण की कृपा है राजन। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि अब मेरे पितरों का नामकरण भी आप अपने ही हाथों संपन्न करें। क्यों नहीं राजन? हाँ गुरुदेव, अवश्य। आओ पुत्र। राजन, हाँ गुरुदेव, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत सुंदर। ये बड़ा अलौकिक, इनमें तमाम प्रकार के गुण विद्यमान हैं। इनका नाम लेकर के लोग संसार सागर से तर जाएं। इस भव सागर से उद्धार हो जाएगा लोगों का। नहीं गुरुदेव। राजन, ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति, ये सुत तेरा अवतारी है। राजन, गुरुदेव, जो नित्य सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख कर सुख प्रद है। इस कौशल्या के नंदन का श्याम नाम अति सुंदर है। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा नाम, इसका नाम राम होगा राजन। बहुत ही सुंदर नाम है गुरुदेव, बहुत ही सुंदर। अब हमारे दूसरे पुत्र का भी नाम करो। आओ पुत्र, आओ पुत्र। राजन, हाँ गुरुदेव। कई सुत है विश्वभरण, रखता हूँ भरत नाम इस कारक। है गुरुदेव। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम। राजन, ये जो कैकेयी का पुत्र है, इसका नाम भरत होगा। अति सुंदर गुरुदेव, अति सुंदर भरत। ये जो दोनों पुत्र हैं आपके, हाँ गुरुदेव। दो सुत जो मात सुमित्रा के, दो सुत जो मात सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहाएगा, शत्रुघ्न द्वितीय। शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है, वो लक्ष्मण है गुरुदेव। राजन, हाँ गुरुदेव। इनका नाम होगा शत्रुघ्न
और इसका नाम लक्ष्मण होगा। बहुत ही अच्छी बात है गुरुदेव, बहुत ही अच्छी बात। ये आपके चारों पुत्र जो है बड़े ही सुंदर, बड़े ही अनुपम, बड़े ही होनहार आपके पुत्र हैं राजन। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कभी इन बच्चों की शिक्षा का भार भी आप ही देखे गुरुदेव। बिल्कुल, क्यों नहीं राजन, ये तो हमारा परम कर्तव्य है। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। हेलो, हाँ दर्शक बंधु, अभी आप लोगों ने देखा गुरु वशिष्ठ के द्वारा चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया गया, जो क्रमशः इस प्रकार से नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों पुत्रों का नामकरण करवाने के बाद अगला दृश्य होगा गुरु वशिष्ठ का आश्रम, और चारों बच्चों को गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम में शिक्षा कार्य संपन्न करवा रहे हैं। यह दृश्य आप लोगों के सामने होगा। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, ये भैया दिनेश जी मरुई लाला के पुरवा से चलकर आए हैं। इन साहबवान की तरफ से 50 मुद्राएं, आबिद अली जी मरुई से पधारे हुए हैं। इन भैया की तरफ से 50 मुद्रा इस कमेटी को प्राप्त हुई है। एक कमेटी इन भैया को लाख लाख धन्यवाद देती है। बोले शेरा वाली मैया की, बोले पहाड़ा वाली मैया की। आप लोग जय जयकारा करते रहे और रामलीला का आनंद लेके रहे। हेलो हेलो, ये छोटे बच्चे बहुत शरारत करने, जिनके हो इनको कम से कम बैठे रहे, शांति से बैठिए आप लोग, नहीं पिटाई कर देंगे। बिल्कुल शांति से बैठ कर रामलीला देखो, अगर उठा पटक की तो पिटाई हो जाएगी। बोले सच्चे दरबार की। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव आयुष्मान भव पुत्रों, आयुष्मान भव। बैठो। बच्चों, जीवन में अगर निरंतर आगे बढ़ना है तो अपने गुरु के प्रति निष्ठा का भाव होना चाहिए। अगर गुरु के प्रति निष्ठा का भाव होगा, गुरु के प्रति आदर का भाव होगा, तो उनके द्वारा बताई गई सारी विद्याएं स्वतः आपको प्राप्त हो जाएंगी। अपने जीवन में निरंतर सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण।
लोग राजा के पुत्र हैं। सुबह उठ करके अपना हाथ देखना चाहिए। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके अपना हाथ देखना चाहिए। आई बात समझ में? और उसके बाद धरती पर चरण रखने से पहले, क्योंकि ये मां पृथ्वी संसार के भार को धारण करती है, सबसे पहले मां पृथ्वी को धरती पर चरण रखने से पहले प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने माता पिता और गुरु को और जो अपने से बड़े हों उनको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, जो अपने बड़ों का आदर करता है, जो अभिवादनशील व्यक्ति है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। समझ रहे हो बच्चों? अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। जो नित्य अपने बड़ों की सेवा करता है उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। सबसे पहले उनकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। हमेशा अगर आपसे कोई मिले तो उसके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। क्योंकि आप लोग राजपुत्र हैं और ऐसे वैसे राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अपने पिता के समान, जैसे आपके पिताश्री आपके रघुकुल में ये हमेशा से चला आ रहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर अपने वचनों का पालन करना चाहिए। सबसे प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से बच्चों, प्रिय वाक्य बोलने से हमेशा सभी जीव जंतु प्रसन्न रहते हैं। देखो, बातन से देवी और देवता प्रसन्न होत। बच्चों, बातन से देवी और देवता प्रसन्न होत, और बातन से गुणी और मूर्ख लखात है, और बातन से हित्र मित्र, बातन से हानि लाभ, और बातन से नीचे से ऊंचे चढ़ जाते हैं। बातन से बनत बात, बातन से बिगड़ जाते, और बातन से गुणी लोग फूटिन कमाते हैं। हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि जो दूसरों को सुनने में अच्छी लगे। संसार में केवल 3 रत्न हैं, पृथिव्याम 3 रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर जल। और एक बात जो विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान करना चाहिए, बाण चलाते समय, बच्चों, ऐ बच्चे कहां लग रहे हो? हमेशा बाण चलाते समय जिस लक्ष्य के ऊपर संधान करना हो, समझ रहे हो ना? जिस लक्ष्य के ऊपर संधान करना हो, उस लक्ष्य को बड़े ध्यान से देखना चाहिए और लक्ष्य को साध करके तब उसके ऊपर बाण चलाना चाहिए।
क्योंकि आपके पिताश्री जो हैं वो सब विधिवाद बाढ़ चलाते हैं, ऐसे निपुण धनुर्धर है और आप लोग उन्हीं के पुत्र हैं, तो आप लोगों को भी इस तरह से अपने लक्ष्य को साध करके बाण चलाना चाहिए। चलो बच्चों, अब आज की शिक्षा आपकी पूर्ण हुई। अब कल फिर इसी समय आश्रम में आप लोगों को पुनः शिक्षा दी जाएगी। कुमार जब ही सब भ्राता तीन जने गुरुपीठ माता गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्प काल भी तब आई मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सदशरथ अधीर बिहारी। श्वास श्रुत चारी सोहर पढ़ रहो कौतुक भारी विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल नृपलीला। धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोह जिन बीते बिर रही सब भाई जिन बीते बिह रही सब भाई थकित होए सब लोग लगाए। बहु सदशरथ अजीर बिहारी। हेलो हाँ दर्शक बंधु, अगला दृश्य आप लोगों के सामने होगा ऋषि विश्वामित्र का आश्रम। ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम में यज्ञ पूजा इत्यादि कर रहे हैं, वही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। मातु पिता गुरु नाम आयस मांगी करहि पुर काजा देख चरित हर सही मन राजा। व्यापक अकल अनेक अज निर्गुण नाम नरूप भगत है तू नाना विधि
गिल कथा सुनहु मन लाए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हाँ दर्शक बंधु, अभी आप लोगों ने देखा ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं और इधर सुबाहु मारीच तमाम राक्षस आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उनको यज्ञ की सुगंध कहीं से मिलती है, वो आपस में क्या बात करते हैं, यह दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। भैया सुबह भैया दरबार में कुछ नाच गाना होना चाहिए। जाओ कोई नाचने वाली को बुला के ले आओ। भैया हेलो 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 और झूमेंगे झूमेंगे अरे झूमेंगे झूमेंगे अरे झूमेंगे गजल गाएंगे अरे लहरा के पिएंगे झूमेंगे गजल। गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे लहरा के पिएंगे वो तुम हमको पिलाओ वो तुम हमको पिलाओ तेरे घर जाके पिएंगे तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती तसल्ली नहीं
कोई दर्द जुदाई, ये दर्द जुदाई, ये दर्द जुदाई, तुझे बिखरा के पिएंगे। पीना हमें आता नहीं तो कैसे पिएंगे। पीना हमें आता नहीं तो कैसे पिएंगे, बोलो कैसे पिएंगे। आए रूठने वाले, आए रूठने वाले, आए रूठने वाले, तुझे बिखरा के पिएंगे। रुक जाओ, जाओ तुम, ए भैया जाओ, इनको राज खजाने से 80 मुद्राएं देके इनको रुखसत कर दो। भैया भैया कहीं से हवन की सुगंध आ रही है। हाँ भैया, ये हवन की सुगंध आ रही है। चलो चलकर देखते हैं कौन पाखंडी हवन कर रहा है। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। ए जहाँ जप जुअग मोन जप कर अति मारी सुबाव डर। आदि अखत जागन साचर धा वहीं करही उपद्रव मुन दुख पा। रामचरित चिंतामण चारो संत सुमत तिय सुभग सिंगारो। हाँ दर्शक बंधु, अगला दृश्य ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे हैं और सुबह हो मारी तमाम राक्षसों की सेना लेकर के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पहुंचता है। यही दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। आओ भैया चल कर देखते हैं कौन पाखंडी तब कर रहा है। हेलो, हरि ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। कर्पूर गौरम करुणावतारम्। ये मेरे एक को बेदोष करके ये सब तिरस्कारी हो गए हो। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, सब नष्ट हो जाओगे, वरना यहाँ से भाग जाओ। मुझे क्षमा क्षमा के बाद तुम नहीं हो, तुमने मेरी एक को विध्वंस किया है। मैं तुम्हें
मैं क्षमा नहीं करना चाहता हूं। अगर ऐसी कृपा है तो आप यहां से सीधे सीधे मेरे क्षेत्र से निकल जाओ, ताकि कभी मेरी यज्ञ में कोई भी ध्वंस न करने पाए। मैं निकल जा रहा हूँ। हाँ जाइए। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायण नमः स्वाहा। ओम नमो। अच्छा अच्छा। हाँ, अब हमको याद आया, इस पृथ्वी पर असुरों का इतना अत्याचार बढ़ गया है कि हम ये साधु संतों का यज्ञ तप करना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं अवधपुरी चलता हूं और अपने और इस पृथ्वी पर जब जब धर्म नष्ट होने लगता है तब तब इसी पृथ्वी पर प्रभु का अवतार होता है। तो मैं अब अपनी दृष्टि से ओम नमो नारायण नमः स्वाहा। ओम नमो नारायण नमः स्वाहा। ओम नमो नारायण नमः स्वाहा। ओ हाँ, हमने अपनी दृष्टि से देखा, यह मुझे लगा कि अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ विष्णु भगवान का अवतार हो गया है और मैं चलता हूं। अब राजा अब चलता हूं, मैं उनसे उनका दर्शन करूंगा और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनके दोनों पुत्रों को राम और लक्ष्मण को मांग कर ले आऊंगा, जिससे मेरी यज्ञ की रक्षा इस वन में हो जाए। अतः मैं अब अवधपुरी को प्रस्थान करता हूं, महाराज दशरथ के यहाँ चल रहा हूं। हे गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहिन निसर पापी। गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहिन निसर पापी।